नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो बिजली के सॉकेट्स हैं, उनमें एक बहुत बड़ा दिलचस्प सा रहस्य छिपा हुआ है। हम सब जानते हैं कि उसमें एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? चलिए, आज इसी रोजमर्रा के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये रहा वो सवाल जो आज के इस विश्लेषण की जड़ है। हम कहते तो हैं कि सॉकेट 220 वोल्ट का है, जो सुनने में एकदम पक्की स्थिर संख्या लगती है। लेकिन सच तो ये है कि एसी करंट की दुनिया इतनी सीधी सादी है ही नहीं। अब देखिए, मजा तो यहीं से शुरू होता है। एक तरफ तो हम कहते हैं अरे ये 220 वोल्ट का आउटलेट है, लेकिन दूसरी तरफ फिजिक्स की असली दुनिया में क्या हो रहा है? वोल्टेज असल में एक लहर की तरह है, जो ऊपर +311 वोल्ट तक जाती है और फिर नीचे -311 वोल्ट तक। और ये सब एक सेकंड में 50 बार हो रहा है। तो सवाल ये है कि भाई ये 220 वाला नंबर आखिर आया कहाँ से? तो चलिए, एक जासूस की तरह इस पहेली की तह तक जाते हैं। और अच्छी बात यह है कि सुराग कहीं दूर नहीं, हमारी अपनी दीवारों के पीछे ही छिपे हैं। तो सबसे पहली और बुनियादी बात, एसी करंट डीसी यानी डायरेक्ट करंट जैसा बिल्कुल नहीं है जो एक सीधी लाइन में चलता है। एसी एक जगह टिकता ही नहीं। ये तो एक डांस की तरह है जो लगातार आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें इस करंट के डांस की लय को पकड़ना होगा, मतलब इसके मैथमेटिकल पैटर्न को समझना होगा। हमारे सारे जवाब वहीं छिपे हैं। अब ये देखने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये इस पूरे रहस्य की चाबी है और हम इसे एक एक करके बड़े आराम से समझने वाले हैं। फॉर्मूले का जो पहला हिस्सा है V ऑफ t, उसे कहते हैं तात्कालिक वोल्टेज। इसका सीधा सा मतलब है किसी भी खास पल में वोल्टेज की वैल्यू क्या है। क्योंकि वोल्टेज तो लगातार बदल रहा है, तो ये वैल्यू कभी भी स्थिर नहीं होती। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी चलती हुई फिल्म का बस एक अकेला फ्रेम हो। अगला है V0 यानी शिखर वोल्टेज या पीक वोल्टेज। ये इस लहर का सबसे ऊंचा शिखर है, इसकी सबसे बड़ी छलांग। याद है वो +311 और -311 वोल्ट? बस यही वो पीक वोल्टेज है। और आखिर में आता है ओमेगा यानी कोणीय आवृत्ति। ये हमें बताता है कि ये डांस कितनी तेजी से हो रहा है। भारत में ये रफ्तार 50 हर्ट्ज है, जिसका मतलब है कि वोल्टेज की ये लहर एक सेकंड में 50 चक्कर पूरे करती है। मतलब पलक झपक में से भी कई गुना तेज। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि वोल्टेज +3.11 से -3.11 तक लगातार घूम रहा है। तो दिमाग में सबसे आसान ख्याल क्या आता है? चलिए इसका औसत यानी एवरेज निकाल लेते हैं। लेकिन क्या ये इतना सीधा है? देखते हैं। जरा सोचिए, लहर का जितना हिस्सा पॉजिटिव है, ठीक उतना ही हिस्सा नेगेटिव भी है। जितना प्लस उतना ही माइनस। तो जब इन सबको जोड़ा जाएगा तो आखिर में हाथ में क्या बचेगा? इसका जवाब है शून्य। जी हाँ, बिल्कुल जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना हिस्सा पॉजिटिव है, ठीक उतना ही नेगेटिव भी है। तो हर प्लस वैल्यू को काटने के लिए एक माइनस वैल्यू मौजूद है। ये कुछ ऐसा है जैसे 2 कदम आगे चलो और फिर ठीक 2 कदम पीछे आ जाओ। पहुंचे कहाँ? अरे भाई, वापस वहीं जहां से शुरू किया था। लेकिन ये तो हो नहीं सकता। 0 वोल्ट से तो एक बल्ब तक नहीं जलेगा, जबकि हमारा पूरा घर इसी करंट से रोशन हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि औसत निकालने का हमारा तरीका ही गलत है। हमें कुछ बेहतर सोचना होगा। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के असली हीरो की। एक ऐसा तरीका जो इस उतार चढ़ाव से परे जाकर हमें वोल्टेज की असली ताकत के बारे में बताता है। इसका नाम है रूट मीन स्क्वायर, या शॉर्ट में कहें तो आरएमएस वैल्यू। देखिए, सीधे शब्दों में ये एसी की ताकत को डीसी की भाषा में बताने का एक तरीका है। यह हमें बताता है कि ये नाचता गाता ऊपर नीचे होता हुआ वोल्टेज एक सीधे साधे स्थिर डीसी वोल्टेज के कितने बराबर का काम कर सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गर्मी। जैसे जब एक बल्ब जलता है या एक टोस्टर ब्रेड सेकता है तो वो गर्म होता है ना? आरएमएस वैल्यू हमें एसी की इसी हीटिंग पावर का सही अंदाजा देती है। ये कोई किताबी गणित नहीं, बल्कि असल दुनिया का एक माप है। तो चलिए, अब सारे टुकड़ों को जोड़ने का वक्त आ गया है। अब हम उस 311 वोल्ट के शिखर को हमारे जाने पहचाने 220 वोल्ट के नंबर से जोड़ने जा रहे हैं। और जवाब एक बहुत ही खूबसूरत और सरल से फॉर्मूले में छिपा है। किसी भी एसी वोल्टेज की प्रभावी
यानी आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए आपको बस उसके शिखर वोल्टेज को 2 के वर्गमूल से यानी कि √2 से भाग देना होता है। बस इतना ही। चलिए अब इस जादू को काम करते हुए देखते हैं। हमने पीक वोल्टेज लिया जो था 311 वोल्ट। अब इसे डिवाइड किया √2 से यानी करीब 1.414 से, और नतीजा क्या निकला? नतीजा सामने है, लगभग 220 वोल्ट। और बस यहीं पर हमारी सारी पहेली सुलझ जाती है। तो ये है हमारी जासूसी का नतीजा। सॉकेट पर जो लिखा होता है 220V, वो न तो शिखर है और न ही औसत, वो है आरएमएस वैल्यू, उस लगातार बदलते वोल्टेज की असली प्रभावी ताकत। तो अगर इस पूरी कहानी को कुछ सेकंड में याद रखना हो तो बस ये कुछ बातें ध्यान में रखिए। एसी करंट हमेशा बदलता है, इसका सीधा साधा औसत 0 होता है जो किसी काम का नहीं। इसलिए हम आरएमएस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं जो उसकी असली ताकत बताती है, और ये वैल्यू पीक वोल्टेज को √2 से भाग देकर मिलती है। तो अब जब दीवारों में छिपा ये राज खुल चुका है, तो ये सोचना और भी दिलचस्प हो जाता है कि हमारे आसपास ऐसी और कितनी ही भौतिकी की पहेलियां हैं जो बस सुलझाए जाने का इंतजार कर रही हैं।